चेतन भगत का नया नॉवल आया है जिसका नाम है वन इंडियन गर्ल और उसके नीचे नाम लिखा हुआ है चेतन भगत। पब्लिशर शायद बीच में नेम लिखना भूल गए, वन इंडियन गर्ल नेम चेतन भगत, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो नॉवल की हीरोइन है वो चेतन भगत खुद हैं और उन्होंने अपनी तमाम फैंटेसीज़ को जो उन्होंने सोचा होगा कि लड़कियों की फैंटेसीज़ होती हैं नॉवल के अंदर बता दिया। स्टोरी हमेशा की तरह है, बिल्कुल स्टीरियोटाइपिकल स्टोरी है। और चूँकि चेतन अपने पिछले नॉवल हाफ गर्लफ्रेंड से विदेश की तरफ जाना शुरू हो गए हैं, पिछली बार न्यूयॉर्क गए थे, इस बार लड़की इंडिया आती ही नहीं है, सिर्फ शादी के लिए आती है, वो भी लास्ट में। लड़की है, दिल्ली की लड़की है, नर्ड है, शी मेड इट बिग, पर उसको बीच में चिंता भी होती है कि उसके अपनी दीदी की तरह बड़े बूब्स क्यों नहीं हैं या कोई उसकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं है, तो वो परेशान रहती है। लेकिन फिर वो अपनी किताबों में खोई रहती है, टॉपर बन जाती है, उसका यूएस में प्लेसमेंट भी आता है, न्यूयॉर्क जाती है, न्यूयॉर्क में उसको एक बंदा मिलता है, बंदा उसकी तरफ अट्रैक्टेड है और उसको लगता है यूरेका, ये कैसे हो गया, एक लड़का उसकी तरफ कैसे अट्रैक्टेड है। और फिर लड़के को और अट्रैक्ट करने के लिए चेतन भगत फार्मूला वो वैक्सिंग करवाती है, पहले लेग वैक्स करवाती है एंड देन शी गेट्स टू नो कि एक ब्राज़ीलियन वैक्सिंग भी होती है जहाँ पे आपके प्राइवेट पार्ट्स के बाल रिमूव किए जाते हैं और वो भी करवाती हैं। नाउ शी इज़ ऑल हॉर्नी एंड शी वांट टू फक दैट गाय लेफ्ट हैंड एंड सेंटर। और वो भी होता है क्योंकि चेतन भगत के नॉवल में सेक्स सीन ज़रूरी होता है। इस बार सीन और भी डिटेल में है, शायद 50 शेड्स ऑफ ग्रे का हैंगओवर है, डिटेल में सीन होता है, हैंगओवर होता है, ऑर्गेज़म होता है, ब्लो जॉब होता है और उसके बाद उनका प्यार शुरू हो जाता है। प्यार शुरू होने के बाद लड़की ज़्यादा पैसा कमाती है तो लड़का ग्रेट इंडियन बॉयफ्रेंड की तरह बिहेव करता है और पजेसिव हो जाता है और बाद में बोलता है कि मुझे बीवी के तौर पे माँ जैसी लड़की चाहिए जो घर संभाले, और इस पॉइंट पे ब्रेकअप हो जाता है। टूटे दिल की लड़की पहले तो प्रेमी का पीछा करती है और फिर शहर छोड़ देती है, हांगकांग आ जाती है। हांगकांग में एक और मिस्टर हॉटनेस आते हैं जो कि उसके सुपर बॉस हैं, उनके साथ भी अगेन बैंग बैंग, डबल ऑर्गेज़म, ऑल दैट ग्रेट फन, मेकिंग गुड डील्स। पर फिर गिल्ट आ जाता है क्योंकि वो एक संस्कारी लड़की है, मॉडिफाइड इंडिया की। और अब वो लंदन पहुंच जाती है जहां पर उसकी मम्मी आती है, उसका शादी.com पे एक प्रोफाइल बनवाती हैं और फिर उसको एक सिंपल सा बंदा मिलता है जो इतना भी सिंपल नहीं क्योंकि वो फेसबुक में काम करता है। और जब अपनी शादी के लिए इस लड़की के साथ गोवा पहुंचता है तो मारिजुआना के कश भी लगाता है और उसके बाद भी तमाम से दाव पेच होते हैं। स्टोरी बहुत ही प्रेडिक्टेबल लाइन पे आगे बढ़ती है, उसकी कोई दिक्कत नहीं। चेतन भगत इज़ वेरी प्रेडिक्टेबल। चेतन भगत की नॉवेल्स में अभी तक मुझे जो चीज़ें अच्छी लगी थी वो थे डिटेल्स और कुछ एक अच्छे ट्विस्ट एंड टर्न, लेकिन इस बार सब कुछ बहुत प्रेडिक्टेबल है। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कई फिल्में देखी और उन सबके स्क्रीन प्ले को कंपाइल करके एक नॉवल बना दिया। जैसे जो लास्ट प्लॉट है वो अभय देओल की पहली फिल्म, इम्तियाज़ अली की पहली फिल्म सोचा ना था से उठाया हुआ है, वेयर यू मीट अ गाय इन अ अरेंज मैरिज का सेटअप एंड देन यू डोंट लाइक हिम एंड देन यू मीट हिम इवेंचुअली एंड देन यू फॉल इन लव विद हिम। पहले दो प्लॉट भी ऐसे हैं जैसे सैफ अली खान परदेश गए और उनको किसी से प्यार हो गया, बैंग बैंग एंड देन ब्रेकअप टाइप से। एज आई सेड कि चेतन भगत के सारे फॉर्मूले इसमें हैं। हमेशा की तरह उनके हीरो का जो नाम है वो कृष्णा का एक पर्यायवाची है। इस बार जो मेन हीरो है हु इज़ फाइनली द अचीवर, उसका नाम ब्रजेश है। ब्रजेश मतलब ब्रज के ईश्वर, विच इज़ कृष्णा। लड़की है, लड़की का नाम राधिका है। राधिका में चेतन भगत ने वो सारी इम्पार्ट चीज़ें डालने की कोशिश की जो उनके हिसाब से 2016 की एक लड़की में होनी चाहिए। शी इज़ सक्सेसफुल एंड शी इज़ फाइनली ब्यूटीफुल एंड शी डिस्कवर्स हर ब्यूटी एंड मे बी चेतन भगत इज ऑब्सेस्ड विद लेग्स, क्योंकि उन्होंने काफ़ी पन्ने वैक्सिंग और उसके बाद उस लड़की को क्या फील हो रहा है उस पर खर्च किए हैं। शायद वो जेम्स बॉन्ड की फिल्में ही बहुत देख रहे हैं क्योंकि शैम्पेन पी के रेत के ऊपर सेक्स वाले सीन भी काफ़ी हैं। बट चेतन भगत, दिस टाइम रियल डिसअपॉइंटेड विद यू बिकॉज आई एम द वन, लाइक मैनी ऑफ योर फॉलोअर्स और फैंस who defended you when the elite people used to say Chetan Bhagat he is so third class this that, because we always gave you this credit कि you are the one जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने नॉवल पढ़ने शुरू किया। I still remember I was in JNU when I read the first English novel which I finished, which was 5 point something, and I was so thrilled that there's a guy who writes like this and I can so connect with him. इस टाइम कनेक्शन बिल्कुल मिसिंग है। पता नहीं आप कौन सी फ्लाइट पे गए हैं, किन लोगों को आप क्या प्रूव करना चाहते हैं। इट्स अ टोटल डिजास्टर। लोग अक्सर कहते हैं कि चेतन भगत लिटरेचर के सलमान खान है, लॉजिक नहीं चलता। चेतन भगत को ऐसा नहीं लगता है, वो अपने आप को इंटेलेक्चुअल मानते हैं। दिस टाइम हिज इंटेलेक्ट डिफाइड हिम। थैंक यू।